मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडेज टॉपिक इज नंबर्स। यानी हम मैथ में पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। एक्चुअल में हमने नेचुरल नंबर पढ़ा है, होल नंबर पढ़ा है, प्राइम नंबर्स पढ़े हैं, लेकिन इनके अलावा भी कई सारे नंबर्स होते हैं। तो आज हम उन सारे नंबर्स को इस वीडियो में कल कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम इसमें नेचुरल नंबर्स पढ़ेंगे, होल नंबर्स पढ़ेंगे, प्राइम नंबर्स पढ़ेंगे, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, को प्राइम, कंपोजिट, ट्विन प्राइम नंबर्स, प्राइम ट्रिपलेट्स और एट द लास्ट इमेजिनरी नंबर्स टू। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे टॉपिक स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर ये वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। 1, 2, 3 और लास्ट इनफाइनाइट। दीज आर द नेचुरल नंबर जो कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। सेकेंड वन इज होल नंबर। देखो वर्ड ही समझिए, होल। और होल में एक वर्ड आ रहा है जीरो, यानी कि ये 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3 और कहां तक जाता है, इनफाइनाइट तक। ठीक है। नेक्स्ट नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। थर्ड वन इज इवन नंबर। इवन नंबर ये वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, यानी कि अ नंबर दैट डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर। तो कौन कौन से नंबर्स हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और सो ऑन, इनफाइनाइट तक ये जाते हैं। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स ऑड नंबर्स कहलाते हैं। वन, 3, 5, 7, 9 and so on. So let's go ahead with the next one. Natural, whole, even, odd. Now the turn is प्राइम नंबर। सो व्हाट इज प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर की बहुत सारी डिफाइन है, बट एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे सिर्फ इसकी आपको डिफाइन याद करनी होगी अभी। प्राइम नंबर, अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। अब क्या 1 भी प्राइम नंबर है? नहीं। 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि उसके 2 फैक्टर्स नहीं होते। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, फिर आता है 3, फिर आता है 5, फिर आता है 7 एंड ऐसे ही ये सारे प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है। इसमें आपको 2 और इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। बट अगर मैं यही थोड़ा सा चेंज कर दूं, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर दैट इज नॉट 2, वो 2 नहीं होगा, वो हमारा क्या होगा, 3। सो उसके आगे अगर मैं बात बताऊं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, 2 के अलावा कोई और इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता। सिर्फ अकेला एक ही प्राइम नंबर होता है इवन, दैट इज 2। नेक्स्ट है प्राइम नंबर के बाद हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, दैट इज नोन एज कंपोजिट नंबर। जो स्टार्ट कहां से होते हैं, 4, 6, 8 एंड 9। 9 is also a composite number and so on. नेक्स्ट कंपोजिट नंबर के बाद हम अगर आगे पढ़ने की बात करें, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, दैट इज को-प्राइम। ऐसे कोई से भी 2 नंबर, चाहे वो प्राइम नंबर हो या ना हो,
को मीन्स होता है साथ में, और प्राइम नंबर मतलब जो आपस में ना कटें। तो को प्राइम नंबर्स कोई से भी ऐसे नंबर्स का पेयर हो सकता है जिनका HCF 1 आए। प्लीज रिमाइंड माय वर्ड्स, ऐसे कोई से भी दो या दो से ज्यादा नंबर जिनका ऐसे नंबर्स का पेयर जिनका HCF 1 आए, उसी को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे मैंने कोई से भी दो नंबर ले लिए, मैंने ले लिए 10 और 9, दे बोथ आर नॉट अ प्राइम नंबर। ना ही 10 हमारा प्राइम नंबर होता, ना ही 9 हमारा प्राइम नंबर होता, लेकिन जब ये दोनों साथ में लिखे जाते हैं तो इनका HCF क्या आता है, 1 आता है, इसीलिए ये हमारा को प्राइम नंबर है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। को प्राइम के बाद ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर्स ऐसे दो लगातार कंटिन्यूअस वाले प्राइम नंबर्स, दो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच में सिर्फ दो का डिफरेंस आए, उन प्राइम नंबर्स को कहा जाता है ट्विन प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट, सो 3, 5, दो का डिफरेंस है। नेक्स्ट 5, 7, यहां भी दो का डिफरेंस है। नेक्स्ट 29, 31, यहां पर भी दो का डिफरेंस है। तो ऐसे कोई से भी दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच में दो का डिफरेंस हो, दैट इज नोन एज ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स के बाद हम बात करने वाले हैं प्राइम ट्रिपलेट्स। प्राइम ट्रिपलेट्स, ठीक है। ट्रिपलेट्स का मतलब ही क्या होता है, ये 3 होंगे। कितने नंबर्स होंगे, 3। तो प्राइम ट्रिपलेट्स हम उन नंबर्स को बोलते हैं, ऐसे 3 प्राइम नंबर्स जिनके बीच में दो का डिफरेंस हो। ऐसे कोई से भी 3 प्राइम नंबर्स जिनके बीच में दो का डिफरेंस आए। तो 3, 5 और 7, ये सिर्फ इकलौती ऐसी प्राइम ट्रिपलेट्स है जो हमें याद रखनी है। इसके अलावा कोई और भी प्राइम ट्रिपलेट्स नहीं होती। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे सारे नंबर्स अभी नहीं खत्म हुए हैं, क्योंकि अभी हम इंटीजर्स की भी बात करने वाले हैं। इंटीजर्स के अलावा कुछ और भी चीजें इसमें आती हैं, तो यहां तक हम नेक्स्ट है हमारा इंटीजर्स। सो इंटीजर्स नहीं बनू। इंटीजर्स, सो इंटीजर्स में अगर मैं बात बताऊं तो यहाँ पे हम नेचुरल नंबर्स के साथ, पॉजिटिव नंबर्स के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स की भी बात करने वाले हैं। नेगेटिव नंबर्स जैसे आपने शायद देखा होगा, जब हम किसी से उधार लेते हैं, हम इसको ऐसे एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। मैं और मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, तो हम दोनों जाते थे, ठीक है। अब हुआ क्या था कि वो बहुत ज्यादा महान थी। वो पता क्या करती थी, हम लोग दुकान पे जाते थे तो मेरे पास 5 रुपए होते थे और वो हमेशा उधार खाता चलाती थी। तो हम पहले दिन गए, मैंने 5 रुपए के टेढ़े मेढ़े खरीदे, वो भी गई, उसने भी टेढ़े मेढ़े खरीदे, लेकिन उसने लिए उधार। अगेन दूसरे दिन भी हम लोग गए, फिर मैं गया उनसे और मैंने 5 रुपए का एक टेढ़े मेढ़े खरीदा। इस बार उन्होंने कोल्ड ड्रिंक ले ली 10 वाली, तो 10 और 5 टोटल क्या हो गया, 15 है। लेकिन 15 रुपए उन्होंने दिए नहीं, वो उनके क्या थे, उधार थे। इट मीन्स हम क्या समझेंगे यहाँ पे कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, यानी कि जो उधार में जो आने वाले जो नंबर्स होते हैं, वो सब इंटीजर्स का पार्ट होता है। तो ये जितना नेगेटिव में छोटा बड़ी डिजिट होती जाएगी, वो उतनी ही ज्यादा छोटी होती चली जाएगी, और जितना पॉजिटिव में बड़े नंबर्स होंगे वो उतने ही बड़े होते चले जाएंगे। इसको ऐसे समझते हैं, 0 जो यहाँ न्यूट्रल का रोल प्ले करता है, ना ही नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव। इसके आगे 1, 2, 3 और प्लस के इनफाइनाइट तक हम जाते हैं, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और यहीं इससे पहले -1, -2, यहाँ पे हम माइनस इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो इसमें आपको एक और लाइन याद रखनी है कि सबसे छोटा इंटीजर जो होता है वो माइनस का इनफाइनाइट होता है, और सबसे बड़ा इंटीजर जो होता है वो प्लस के इनफाइनाइट होता है। सेकंड, 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो नंबर्स होते हैं, इसे हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो यहां वाले होते हैं, इसको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं,
जीरो हमारा न्यूट्रल का रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, रेशनल नंबर। कोई भी नंबर जिसे हम P upon Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, एनी नंबर विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P एंड Q वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, जहां पर Q जीरो ना हो। एक सेकेंड, तो व्हाट इज रेशनल नंबर? अ नंबर विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where Q is not equals to 0 is known as rational number। यानी कि कोई भी वह नंबर जो P upon Q की फॉर्म में लिखा जा सके जहां पर Q कभी भी जीरो ना हो, यानी कि नीचे की डिजिट कभी भी जीरो ना हो, वो सब रेशनल नंबर्स होते हैं। हम जितने भी नंबर्स अभी तक पढ़ते हुए आए हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 5 तो मैं इसके नीचे 1 ऐड कर सकता हूँ, ये भी एक रेशनल नंबर है। मैंने यहाँ पे लिखा 0, तो क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि मैं इसके नीचे भी 1 ऐड कर सकता हूँ, मतलब मुझे नीचे जीरो नहीं मिलना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे 1/0 को रिप्रेजेंट किया तो ये एक रेशनल नंबर नहीं है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। यहाँ पे ये एक रेशनल नंबर नहीं है, बाकी सारे के सारे नंबर्स हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। इसके अलावा हमारे अभी 3 टॉपिक और बचे हैं, दैट इज इर्रेशनल नंबर्स, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स। इन तीनों को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।